नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़्यादा अहम मसले के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो मसला ये कि जैसे कि आप हज़रात के इल्म में है कि इस वक्त पूरे दुनिया के काफ़िर मुत्तहिद है, उनकी ये कोशिश जारी है, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीक़े से, किसी भी नहज पर, किसी भी स्टेज पर हो, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाया जाए, उनकी दिल आज़ारी की जाए, उनको नुकसान पहुँचाया जाए, उनको परेशान किया जाए। चुनांचे इसी मकसद के हुसूल के लिए वो कभी पैगम्बरों की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, कभी सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, और इसी तरह कभी कुरान की बेहुरमती करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। और इन चीज़ों का फिर वो वीडियो बनाकर इसको फिर वो सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं ताकि इसकी तशहीर हो जाए, इसका पूरी दुनिया में ये वीडियो फैल जाए और इससे मुसलमानों को तकलीफ़ हो जाए। तो याद रखें, उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये कोशिश होती है कि इसको पूरी दुनिया में फैलाया जाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए। इसी मकसद के हुसूल के लिए जब वो इसको सोशल मीडिया में उस वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमारे कुछ नादान सादा लोग मुसलमान जो सोशल मीडिया से मुंसलिक है, बाज़ मोहब्बत में और बाज़ कुछ फॉलोअर हासिल करने के लिए, कुछ लाइक हासिल करने के लिए या कुछ कमेंट्स हासिल करने के लिए, जहाँ कुरान की बेहुरमती होती है या किसी पैगंबर की शान में गुस्ताखी होती है या किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी हो जाती है, तो वो यूँ करते हैं कि कुरान की तस्वीर को देते, या जहाँ जैसे आप मिसाल के तौर पर ये समझे जहाँ कुरान की कोई बेहुरमती हो गई, कुरान को जलाया गया या कुरान को किसी गंदे जगह में फेंक दिया गया या कुरान के ऊपर कोई पाँव रखा गया, तो वो उसको सोशल मीडिया में लाते हैं, उस तस्वीर को लाकर उसके ऊपर लिखते हैं कि भाई लानत बेचकर इसको आगे शेयर करें, लाइक हासिल करने के लिए, कमेंट्स हासिल करने के लिए, फॉलोअर हासिल करने के लिए। खुदारा याद रखें, इसमें दो बड़ी खराबियाँ हैं। पहली सबसे बड़ी खराबी यह है कि आप उनकी ख्वाहिश की तकमील कर रहे हो। उनकी तो कोशिश ही होती है कि किसी भी तरीके से इस चीज़ को आगे फैलाया जाए। क्यों? इसलिए कि उनके जहन में ये बात है कि जिन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, जिन लोगों के दिल दिमाग में ये बात नहीं है कि इस तरह करने से, कुरान की बेहुरमती करने से, सहाबा की तौहीन करने से, पैगंबरों की तौहीन करने से मुसलमानों को तकलीफ होती है, मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, जिन लोगों के जहन में ये बात नहीं होती है, वो उनके जहनों में भी इस बात को डालने के लिए वो यूँ करते हैं। तो आप इस काम में उनके साथ शरीक होकर जब इसको आगे फैलाते हैं, तो जिन लोगों के जहनों में ये बात नहीं होती कि कुरान की बेहुरमती करने से या कुरान को जलाने से या कुरान को किसी गंदे जगह में फेंकने से मुसलमानों को तकलीफ होती है, उनके जहनों में भी आ जाती है, फिर वो भी ये काम करना शुरू करते हैं। दूसरा नुकसान इसका ये है, इन कुफार की, इन मलऊनों की, इन जालिमों की ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से इस चीज़ को आगे फैलाया जाए। याद रखें, उन्होंने तो कुरान की बेहुरमती करके, कुरान को जलाकर या कुरान को किसी गंदे जगह में फेंक कर या कुरान के ऊपर उन्होंने पाँव रखकर उन्होंने तो बेहुरमती कर लिया। याद रखिए, आप इस चीज़ की आगे तशहीर करके, इस चीज़ को आगे शेयर करके, इस चीज़ को आगे फैलाकर आप भी इस गुनाह में इनके साथ शरीक हो जाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने तमाम सामिईन और नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि खुदारा जहाँ भी कोई वीडियो आपको इस तरह मिल जाए कि लानत बेचकर इसको आगे शेयर करें, आप उसको आगे शेयर न करें। अगर आपने उसको लाइक किया तो उसको अनलाइक करें, अगर आपने उसको फॉलो किया तो उसको अनफॉलो करें, अगर आपने उसको शेयर किया खुदारा उसको डिलीट करें। आप इस गुनाह के अंदर उनके साथ शरीक न हो। कहीं ऐसा न हो कि आप भी उनकी तरह कुरान की बेहुरमती करने वालों में शामिल हो जाए, आप भी उनकी तरह कुरान की शान में गुस्ताखी करने वालों में शामिल हो जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदारा अगर इस तरह का कोई मैसेज, इस तरह कोई वीडियो, इस तरह की कोई तस्वीर अगर आपके सामने आ जाए, खुदारा आप फौरन उस वक्त अगर आपने उस पेज को लाइक किया है तो उसको अनलाइक करें, अगर आपने फॉलो किया है तो उसको अनफॉलो करें, अगर आपने उसको शेयर किया है फौरन उसको डिलीट करें। इस चीज़ को मज़ीद आगे न फैलाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।